सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षण निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वैसे हमारा विज्ञान हो गया और कक्षा 8 के बच्चों के लिए कार्यपत्रक संख्या 12 और आज की तारीख बेटा 11/11/2020 बुधवार का दिन है। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखकर यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करें। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण। अब तक हमने पढ़े भाई धातुएं क्या होती है, धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। इसमें हम जानेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, ऑक्सीजन जो गैस है, तो उसके साथ जब धातुओं की क्रिया की जाती है तो क्या क्या होता है देखो, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे ऑक्सीजन से वो क्रिया करते हैं तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु, अब जैसे इसमें हमने इसे प्लस, जब इसके साथ इसे मिलाएंगे या क्रिया करेंगे तो प्लस ऑक्सीजन, तो धातु ऑक्साइड बन गया। ओके, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रबर को जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब ध्यान रखना है आपको कि मैग्नीशियम रबर को वायु मतलब ये ऑक्सीजन ही है, ठीक है बेटा। तो वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हमें होता है। तो देखो, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा है कि देखो, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो ऐसे देखो, 2Cu + H2O + CO2 + O2, ये कॉपर हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गया। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो ये पूरी टोटल नम वायु है। तो फिर ये निकल के हमारा इसमें से आएगा भाई, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया और ये हमारा कॉपर कार्बोनेट हो गया। ओके बेटा, क्लियर। तो देखो, लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रखने पर यह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन यहाँ पे लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जिससे लोहे में जंग लगना कहते हैं। आपने देखा होगा ना भाई, जब लोहे में काफ़ी दिनों वायु में जब लोहे की वस्तु काफ़ी दिन पड़ी रह जाती है तो उसमें जंग सी लग जाती है। तो ये आयरन ऑक्साइड ही होता है। तो आयरन का प्रतीक है Fe और ऑक्सीजन का है O2 और जल का हो गया H2O, मैंने बताया आपको। तो ये आयरन ऑक्साइड बन गया Fe2O3। ऐसे ही हम मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में Mg कहते हैं और ऑक्सीजन को O2, तो ये बन गया हमारा MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर बेटा। तो ऐसे ये जो यहाँ पे अभिक्रिया दी हुई है, तो इसे भी हम अच्छे से कॉपी में उतारेंगे और ऐसे हम खुद भी देखें प्रयोग, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे। अब देखते हैं, एक क्रियाकलाप के द्वारा हम जानेंगे कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है कि या क्षारीय होती है। देखो, हमने क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु की ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। हमें चाहिए कि लोहे की जंग, क्या क्या चाहिए हमें, लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल व नीला होता है, और सूचक और टेस्ट ट्यूब। तो देखो, ये सारी चीज़ें हमने उपलब्ध कर ली। यहाँ पे देखो, ये रस्ट हो गया, ये रेड मिड पेपर हो गया और ये रस्ट सस्पेंशन हो गया, ये टेस्ट ट्यूब नली जो होती है, और ये सूचक है, ये लिटमस पेपर, हल्दी, लोहे की जंग। अब देखो, रस्ट बेटा यहाँ पे जंग को कहते हैं। जंग को एक टेस्ट ट्यूब से इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब से इकट्ठा यहाँ पे कर लिया, ठीक है, और उसको पानी में घोला। भाई हमने टेस्ट ट्यूब नली ली तो उसमें इकट्ठा कर लिया जंग को। रस्ट पानी में नहीं घुलती। आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। अब हमने रस्ट की जगह क्या ले लिया, जो जंग है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक टेस्ट से किया कि जो हल्दी का, देखो ये टेस्ट
यहाँ लिटमस पेपर ले लिया, तो उस पर हमने टेस्ट किया। हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो आप इस पर जब ये डालेंगे, जो भी हमने मिलाया है मिश्रण, उसको डालेंगे तो वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और हल्दी के सूचक को भी लाल कर देता है। जो हल्दी का सूचक है उसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, बिल्कुल लाल लाल हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो अतः हम कह सकते हैं धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, क्षारीय होते हैं, ना कि अम्लीय। आगे बात समझ में? तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, क्षारीय होते हैं। क्लियर बेटा यहाँ पे? अब देखते हैं आगे कि देखो अब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब तक तो हमें ऊपर पड़ा भाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हमें कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। ठीक है बेटा? तो देखो धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा, जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस से पैदा होती है। तो देखो धातु प्लस जल बराबर, जब हमने अभिक्रिया की तो धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन बन के सामने आई हमारी। ठीक है? तो सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। बहुत मतलब ये सोडियम जो धातु है Na, ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है। और यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से कार्य करती है, मतलब बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, कार्य करती है, जिसमें बहुत ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा, मतलब आग या तपन। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसे अगर खुला ऑक्सीजन में हवा में छोड़ दें तो इसमें तुरंत आग लग जाती है। तो देखो यहाँ पे ये दिखाई रखा है सोडियम, तो अगर ऐसे हमने खुली जगह में रख दिया तो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो इसलिए हमें इसे ठंडा बनाए रखने के लिए किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। तो कुछ धातुएं जैसे आयरन या लोहा जल से धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ये जो सोना धातु है, गोल्ड, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। मतलब जैसे हमने इसे जल के साथ रखेंगे तो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। क्या अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है बेटा? आप देखो इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो स्वयं को जांचिए। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखो यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिससे इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इसे सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हम यहीं वर्कशीट में से छाट के लिख देंगे। ओके बेटा? क्लियर? दूसरा है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? तो आपने पढ़ा है इसी वर्कशीट में, तो हम ऊपर चल के देखेंगे। देखो ये रहा मैग्नीशियम रिबर को। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। मैग्नीशियम रिबर को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर बेटा? दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि लोहे के दरवाजे और खिड़कियों का पेंट क्यों किया जाता है? अब बेटा आपको सभी को पता है कि लोहे की दरवाजे और खिड़कियों का पेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जंग ना लगने के कारण। जंग नहीं लगे, क्या लिखेंगे इसका आंसर? जंग नहीं लगे। आपने देखा कि जो वायु के साथ जो देखो कुछ धातुएं कि आयरन या लोहा जल से धीमे धीमे अभिक्रिया करती है, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। तो आपने ये पढ़ाई है कि धीरे धीरे जैसे देखो लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने से वायु की ऑक्सीजन व नमी के कारण आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे लोहे में जंग लगना कहलाता है। तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे कि लोहे की दरवाजे और खिड़कियों पर पेंट क्यों किया जाता है? कि जिससे उनमें जंग ना लगे, जंग ना लगे। ठीक है बेटा? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? देखो आपने यहाँ पे ये पढ़ा, देखो ये रहा धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बेटा? क्षारीय होती है। ठीक है? दैट्स क्लियर?
कि कैसी होती है उसकी प्रकृति, क्षारीय होती है। तो प्यारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन हमारे इस वर्कशीट के थे साइंस के, तो ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने साइंस वाली कॉपी में अच्छे से अपने होमवर्क को करें। और बेटे ये 4 क्वेश्चन दिए हैं तो इनको आप अच्छे से याद भी कर लें, और सभी बच्चे खूब मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, और आपको मेहनत का परिणाम एक दिन ज़रूर आपको मिलेगा। और ये वर्कशीट आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर भी करें। और आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।